6 जून 2024 वट सावित्री व्रत अपने आप में अद्भुत है। इस दिन गुरुवार हो रहा है। गुरुजी द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय जो कि अपने आप में अद्भुत है। रोग संकट कष्ट पीड़ा के निदान में सहायक होगा और दुख दरिद्रता के परिवार को दूर करेगा और साथ के साथ पति की लंबी आयु देगा। इस उपाय को बड़े सरलतम तरीके से अगर आपका बट वृक्ष के नीचे जाना हो अर्थात बरगद पेड़ के नीचे जाना हो तो आपको कर लेना है। यह उपाय गुरुजी ने बहुत पहले बताया है जो कि अपने आप में अद्भुत फल देता है, रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान करता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और इस उपाय को आपको करना है जरूर से। इस उपाय से आपके कर्ज मुक्ति होगी और भाग्य सुधर जाएगा, इस बात की गारंटी है। इस विशेष तिथि पर किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। इस बट अमावस्या के दिन शनि जयंती भी पड़ रही है जो कि अपने आप में अद्भुत है। कैसे उपाय को करना है ध्यान से सुनिए। एक पूजा की थाली तैयार कर लीजिए जिसमें गोल बत्ती का दीपक रख लीजिए और एक कटोरी में आपको 4 चम्मच दही के रखने हैं। ठीक है, चाहे तो नाप के रख लीजिए, नहीं तो बिना नापे साधारण सरल तरीके से आप सभी जो है इसे जो है आप जो दही लेकर गए हैं उसे नाप से ले लीजिएगा। चाहें तो आप सभी थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, कम ले लीजिए, 3 चम्मच 4 चम्मच जितनी भी इच्छा है उतनी आप सभी ले लीजिए। अब आप सभी को साथ के साथ थोड़ा सा जो है जल का लोटा, क्योंकि आप जो है विशेष पूजन करने जा रहे हैं तो जल का लोटा ले लीजिए। जल का लोटा इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आप जल के लोटे में जो चाहें वह मिला सकते हैं। आप चाहें तो जो है चंदन मिलाएं, इच्छा आपकी है, आपकी शक्ति है, जैसा आप करते हैं। तो पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। पूजा की थाली में आप कलावा रख सकते हैं, आप यज्ञोपवीत रख सकते हैं, आपकी इच्छा है आप भस्म रख सकते हैं, तिल रख सकते हैं। परंतु गुरुजी ने जो साधारण सरल तरीके से कहा है वह कहा है दही। दही रखनी है और पूजा की जो सामग्री साधारण सरल तरीके से आप ले जाते हैं बट पेड़ के नीचे तो वहाँ पर ले जाइएगा। सुबह से लेकर देर रात तक, भले ही आपके यहाँ व्रत नहीं भी किया जाता है तो भी इस उपाय को कर लीजिएगा। तो बट सावित्री व्रत के दिन इस उपाय को कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले सुसज्जित हो जाइएगा, लाल पीले कपड़े पहन लीजिएगा। गुरुवार का दिन है, बहुत अच्छा सुसज्जित होकर सभी आप चले जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए बटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए बट वृक्ष की जड़ में बैठ जाइएगा। ध्यान रखिएगा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही बैठना है। बहुत अधिक जो महिलाएं नई होती हैं वह गलती कर बैठती हैं, दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी ना बैठे। खासतौर पर इस दिन ध्यान रखिएगा। आप सभी को जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठना है और आप सभी को क्या करना है, एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना है बट पेड़ के नीचे। आप सभी को जो है गुरुजी ने कई तरह के जो है पार्थिव शिवलिंग की बात की है। यह पार्थिव शिवलिंग की पूजा अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को जो है बट वृक्ष के नीचे बट का एक पेड़ पत्ता तोड़ लेना है। अब आसपास झड़ा हुआ पत्ता भी तोड़ सकते हैं। लिंगनुमा एक आकृति आप बना लीजिए बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। एक वहीं पर आपको जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से नाग देवता भी बनाने की जरूरत नहीं है। झड़ा हुआ कोई पत्ता मिल जाए तो आप सभी को एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है, थोड़ा सा मिट्टी मिलाकर। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर जल का लोटा आप सभी समर्पित करें उस पार्थिव शिवलिंग पर और आप सभी सबसे पहले तो प्रणाम करें। कहें कि हे महादेव, आज बटकेश्वर महादेव के नाम से आपका पूजन कर रही हूँ। साल की सबसे बड़े सुहाग के दिन में आप मेरे जीवन के रोग दोष संकट पीड़ा का निदान करें और परिवार में खुशियाँ भरें और मेरे मन की सब कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो आपने बट पेड़ का एक पत्ता ले रखा है उसके ऊपर एक लिंग नुमा आकृति जो है बना देनी है। बट के नीचे छायादार बट का पेड़ ही चुनिएगा, ज़्यादा उत्तम फल मिलेगा। नहीं तो जैसा है जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में लीजिएगा। अपनी ही मार्चिस लीजिएगा, अपना ही सारा सामान लेकर जाइएगा, तभी ज़्यादा आपको अच्छा फल मिलेगा। दूसरे व्यक्तियों का सामान कम ही प्रयोग करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त करने के लिए। आप सभी को जो है बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक जो है शिवलिंग नुमा आकृति आपने बना ली, पर उसमें आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है। थोड़ा थोड़ा मात्रा जल समर्पित करें। निरंतर अपनी मनोकामना कहें, प्रभु का स्मरण करते हुए जल इत्यादि समर्पित करने के बाद आप सभी को जो है गुरुजी कहते हैं जल समर्पित करने के बाद दही समर्पित जरूर से करना है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया, इस उपाय में बटकेश्वर महादेव के नाम से उपाय में आपको दही की आवश्यकता होगी। थोड़ा 4 चम्मच बटकेश्वर महादेव के नाम से आप जो है दही समर्पित करें। दही समर्पित करने के बाद आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप परिपूर्ण पूजा करना चाहते हैं तो इसके बाद आप सही उस शिवलिंग के ऊपर आवश्यक रूप से कलावा समर्पित करें, आवश्यक रूप से जो है चंदन समर्पित करें, काले तिल समर्पित करें, भस्म समर्पित करें। बहुत अच्छा सुखद इसका परिणाम मिलेगा। उसके बाद जो गुरुजी ने बताया गया उपाय है वह इस तरह से है कि
आपको थोड़ा सा सही दही जो है उस कटोरी में उठाकर लानी है घर पर। बटकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा दही उठाकर कटोरी में घर पर लानी है। बताऊंगी कैसे इसका क्या प्रयोग करना है। आप सभी को जो बचा हुआ जल का लोटा है वहीं पर थोड़ा अंत में जब आपका दही समर्पित हो जाए उसके बाद थोड़ा जल और समर्पित कीजिएगा और अन्य सामग्री बाद में समर्पित करें। अब आप एक गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर या महादेव की कोई सरल सी आरती कर जो है वहीं पर जो है उस गोलबत्ती के घी के दीपक को लगा दीजिए। अब आप सभी इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आप बट वृक्ष की पूजा करें, विधि विधान से नियम जैसा लेते हैं उस अनुसार नियम ले लीजिएगा। अब झोली पसारें आरती इत्यादि करने के बाद कि हे बटकेश्वर महादेव, आज के बड़े दिन में आपका दिव्य प्रयोग करने जा रही हूँ, कृपया मेरे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। मेरे जीवन में जो रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा चल रहे हैं, कर्ज है, जीवन में हर तरफ से परेशान हूँ, हे बटकेश्वर महादेव मेरे परिवार में खुशियाँ भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को घर की तरफ आ जाना है। इस दिन जो है बट वृक्ष की 11 परिक्रमा भी लगाई जाती है। कई भक्तजन 21 परिक्रमा लगाते हैं। बट वृक्ष को प्रणाम करें, अपनी मनोकामना कहकर वहीं पर विसर्जित कर आ जाते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे धरती की वस्तु है, धरती में ही समाहित हो जाएगी। अब जो आप दही लेकर आए हैं उस दही को आप सभी को गुरुजी कहते हैं जिस कार्य में जा रहे हैं उसमें थोड़ा चंदन मिलाकर आप अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर एक टिक्की स्वरूप में आपको जो है इस जो दही का आपने शिवलिंग बनाया है, दही समर्पित कर पूजा किया है, उसका आपको घर के दरवाजे पर एक स्वास्तिक बनाना है बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और घर की जो हर एक कमरे हैं वहाँ एक एक बिंदी लगानी है। जो व्यक्ति दुख दरिद्रता से परेशान है, बटकेश्वर महादेव के नाम से जो बट वृक्ष के नीचे की मिट्टी का आपने शिवलिंग बनाया है, दही समर्पित की है, उसे उठाकर लाए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के थोड़ा थोड़ा चंदन मिलाकर अगर मस्तक पर धारण करवा देते हैं तो बटकेश्वर महादेव उसके कार्य स्वतः ही बना देते हैं, रोग संकट पीड़ा से मुक्ति मिलते हैं। तो बटकेश्वर महादेव के नाम से छोटा सा ही सही बट वृक्ष की मिट्टी का आप जो है स्वास्तिक घर के दरवाजे पर बनाइएगा। इस दिन आप जानते होंगे बट वृक्ष की पत्तियों से जो है माथे पर लगाई जाती है, श्रृंगार किया जाता है और बट वृक्ष की जितनी महिमा कही जाए उतना कम है। तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग इस बट सावित्री व्रत के दिन करके देखना है, लाख गुना आपको इसका फल मिलेगा। इससे पहले मैंने चने की दाल का उपाय का वीडियो भी बनाया हुआ है, कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। बट सावित्री व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, वह भी शनि अमावस्या के दिन। यह भारी से भारी राहु शनि संबंधी परेशानी को भी आपका दूर करेगा। और शास्त्रों में तो देखा होगा आपने, माता गौरी ने स्वयं महादेव को प्राप्त करने के लिए बालू के शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। माता पार्वती की पूजा स्वयं जो है माता सीता ने की थी श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे में इस दिन तो जितना आप करेंगे पूजा पाठ, जितना आप इन नियमों के साथ उपाय करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। हर हर महादेव।